ये जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। मोदी बोले युवा रिस्क लेने से ना डरे, सरकार आपके साथ। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में कहा युवा पौराणिक कथाओं पर गेम तैयार करे। न वीआईपी कोटा ना ही रेलवे अधिकारियों को मिलेगा पास। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कई बड़े बदलाव। इस स्लीपर ट्रेन में कोई वीआईपी या आरएसी कोटा नहीं होगा, जिससे टिकट बुकिंग निष्पक्ष और वेटिंग लिस्ट की समस्या कम होगी। यात्रियों को कंफर्म बर्थ मिलेगी। इसके अलावा इस ट्रेन में रेलवे अधिकारियों को भी कोई पास नहीं मिलेगा। मनरेगा को लेकर झारखंड कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा केंद्रीय मंत्रियों को दी गई झूठ बोलने की जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश के देवरिया में मजार के बाद मस्जिद का चबूतरा तोड़ा, 26 पिलर गिराए। मस्जिद गिराने से पहले पढ़ी आखिरी नमाज, आज मस्जिद को गिराया जाएगा। सीबीआई ने सुपरस्टार विजय से 6 घंटे पूछताछ की। एक्टर बोले भगदड़ के लिए हम जिम्मेदार नहीं। करूड़ में विजय की रैली के दौरान भगदड़ हुई थी। इस दौरान 41 लोगों की मौत हुई थी और 60 से अधिक घायल हुए थे। नॉन एसबीआई एटीएम से पैसे निकालना महंगा हुआ। एसबीआई ने चार्ज बढ़ाकर 23 रुपए प्लस जीएसटी किया। सैलरी अकाउंट पर अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन भी खत्म। योगी की सीट पर 13% वोट कटे। एसआईआर से मुश्किल में भाजपा, गांव से ज्यादा शहरी सीटों पर बदले समीकरण। आम आदमी को नहीं मिली राहत। दिसंबर में रिटेल महंगाई बढ़कर हुई 1.33%। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़े। सरकार ने जारी किए आंकड़े। यह लगातार 11वें महीने भारतीय रिजर्व बैंक के 4% लक्ष्य से नीचे रही। मोदी जर्मन चांसलर से मिले। भारत जर्मनी के बीच कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। पीएम ने कहा भारत जर्मनी करीबी सहयोगी। भारत में 2000 से ज्यादा जर्मन कंपनियां। यह जर्मनी के भारत के प्रति अटूट विश्वास को दर्शाता है। दोनों ने साथ में पतंग भी उड़ाई। इंदौर में दूषित पानी से 23वीं मौत। कई दिनों से 3 मरीज वेंटिलेटर पर। 13 मरीजों का अभी भी आईसीयू में चल रहा इलाज। इसरो का PSLV-C62 रॉकेट रास्ते से भटका, मिशन फेल। तीसरी स्टेज में गड़बड़ी आई। अन्वेषा सहित अंतरिक्ष में गायब हुए 16 सैटेलाइट। अयोध्या में मुसलमानों की एंट्री हो बैन। राम मंदिर में नमाज मामले पर बोले महंत राजू दास। साथ ही कहा ऐसी घटनाएं माहौल को बिगाड़ने वाली है और इन पर तत्काल कार्रवाई जरूरी है। अपने भतीजों को बचाने में लगी सीएम ममता। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल सरकार पर साधा निशाना। पीएम मोदी, शाह और राहुल गांधी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। सभी नेताओं ने विवेकानंद के विचारों को भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। टीम इंडिया के पूर्व ओपनर खिलाड़ी शिखर धवन ने गर्लफ्रेंड से सगाई की। सोफी शाइन अमेरिकी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है। क्रिकेटर का पिछले साल तलाक हुआ था। चांदी की कीमत एक दिन में 14,000 रुपये बढ़ी। सोना 2883 रुपये बढ़कर 1,40,000 प्रति 10 ग्राम बिक रहा। दोनों ऑल टाइम हाई पर। दलितों के साथ डिनर, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर नजर। बंगाल में आरएसएस का 5 पॉइंटर प्लान, हर हिंदू के घर तक पहुंचे बीजेपी। राज ठाकरे बोले यूपी बिहार वाले महाराष्ट्र में हिंदी ना थोपे वरना लात मारूंगा। कुछ ताकतें अभी भी इस बात से नाराज है कि मुंबई गुजरात के बजाय महाराष्ट्र को मिल गया। आगरा में सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फेंका तो निजी सफाई कर्मियों पर मुकदमा दर्ज होगा। सोसाइटी पर लगेगा भारी जुर्माना। आगरा नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण में अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए कड़े कदम उठाए। सीमा पर पाकिस्तान की नापाक चाल। सांबा, राजौरी और पुंछ में एलओसी पर दिखे 5 ड्रोन। दावा पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश में। सेना का काउंटर अटैक सर्चिंग जारी। ट्रेनों की लेट लतीफी ने तोड़ा रिकॉर्ड। दिसंबर में समय पालन 28.68% गिरा। ठंड, कोहरा और टीओडी बने बड़ी वजह। इस लेट लतीफी से यात्रियों को खासकर ठंड में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देश के 44% शहरों की हवा जहरीली। प्रदूषण को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर तीखा हमला। जयराम रमेश ने कहा मोदी सरकार ने वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को कम दिखाने की कोशिश की है। मोदी सरकार सच से अनजान नहीं है, बल्कि वह अपनी अक्षमता और लापरवाही के पैमाने को छिपाने का प्रयास कर रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी। राजस्थान में -2 डिग्री, उत्तराखंड में -16 डिग्री तापमान। एमपी यूपी में घना कोहरा। बिहार में कोल्ड डे का अलर्ट। मणिशंकर अय्यर बोले ऑपरेशन सिंदूर खत्म करना चाहिए। भारत सरकार पाकिस्तान से बात करे। बीजेपी बोली कांग्रेस की पहचान पाक मेरा भाईजान। आईसीसी बोला बांग्लादेश को भारत में ही T20 वर्ल्ड कप खेलना होगा। वेन्यू बदलने की मांग खारिज। कहा हमने जांच की, भारत में कोई खतरा नहीं। ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बताया। सोशल मीडिया ट्रुथ पर पोस्ट किया। जनवरी 2026 से पद संभालने का जिक्र। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 केस मिले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बोले नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम बनाई। एक्सपर्ट की टीम बंगाल भेजी। अमेरिकी राजदूत गोर बोले भारत से जरूरी कोई देश नहीं। कल ट्रेड डील पर बात होगी। मोदी ट्रंप सच्चे दोस्त, दोनों मतभेद सुलझाने में सक्षम। अगले साल भारत आ सकते हैं ट्रंप। डाक सर्विस में आएगी क्रांति। 24 से 48 घंटे में होगी डिलीवरी। इंडिया पोस्ट पर सिंधिया का बड़ा ऐलान। पहले डिलीवरी में लगते थे 4 से 5 दिन।
चुनाव आयुक्तों को कानूनी इम्यूनिटी, एससी का केंद्र को नोटिस। सीजीआई बोले हम इसकी जांच करना चाहेंगे, याचिका में दावा ऐसी इम्यूनिटी जजों को भी नहीं। सीजीआई बोले हम इसकी जांच करना चाहेंगे, याचिका में दावा है कि चुनाव कराते समय या उससे जुड़े किसी फैसले में कोई गलती या विवाद होता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों पर निजी तौर पर केस नहीं किया जा सकेगा। यह सुरक्षा उनके पूरे जीवन तक लागू रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसी सुरक्षा संविधान बनाने वालों ने न्यायाधीशों को भी नहीं दी है। दुश्मन के टैंकों का काल, डीआरडीओ की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया गया। अब चलते टैंक को भी कर देगी राख। बंगला में चुनावी रणनीति को धार देगी कांग्रेस। 17 जनवरी को बैठक तैयारियों पर करेंगे मैराथन मंथन। हिसार में चिट्टा बन गया मौत का सौदागर। पिछले 1 साल में 26 युवकों ने तोड़ा दम। सिरिंज शेयरिंग से एड्स फैलने का संकट। माघ मेला 2026 अब 50 स्नानार्थियों के जुटने पर एक कॉल में गांव पहुंचेगी रोडवेज बस। 2 लोग कर सकेंगे मुफ्त यात्रा। खुशखबरी, उत्तराखंड में अब घर बैठे दर्ज होगी जमीन संबंधी शिकायतें। सीएम धामी जल्द ही लॉन्च करेंगे नया पोर्टल। राम जन्मभूमि परिसर में नमाज की घटना के बाद ट्रस्ट ने संभाली कमान, अब खुद जांचेगा सुरक्षा व्यवस्था। आवारा कुत्तों के लिए मीका सिंह का बड़ा ऐलान, 10 एकड़ जमीन दान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से अपील कर कहा सही स्टाफ उपलब्ध कराया जाए। पप्पू यादव बोले गिरिराज सिंह का नाम आश्रय सुअर सिंह। केंद्रीय मंत्री ने कहा था सुअर पालूंगा ताकि खास धर्म के लोग आसपास न आ सके। यूपी में ड्यूटी से लापता 17 डॉक्टर बर्खास्त, 7 अन्य की वेतन वृद्धि रोकी गई। विभाग में मचा हड़कंप। दिल्ली में ग्रेप ने 2 सालों में बचाई 927 जिंदगियां। प्रदूषण के खतरनाक स्तर में 60% की आई कमी। 1 करोड़ ने छोड़ा इस्लाम। केरल से शुरू हुई एक्स मुस्लिम मुहिम को मिल रही हवा। लोग कट्टरता का हवाला देकर इस्लाम छोड़ रहे हैं और सनातन धर्म अपना रहे हैं। केरल से शुरू हुई यह पहल अब उत्तर भारत तक फैल चुकी है। दिल्ली में फिर टूटा ठंड का रिकॉर्ड। 2 दिन के लिए जारी हुआ अलर्ट। राजधानी में 18 जनवरी तक ठिठुरेंगे लोग। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।